प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 29 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, हालेलुया। इस सर्वशक्तिमान प्रभु को हम धन्यवाद करें सुंदर समय के लिए, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए प्रभु की स्तुति करें, हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें, हालेलुया। प्रभु हमें अच्छी नींद दी है, इसके लिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें मेरे प्रिय लोग, हालेलुया हालेलुया। आरोग्य से, सेहत के साथ, बल के साथ आज हमें जगाया है, उसके लिए हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन हमें जयवान चलाने वाले हैं, उस कृपा के लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु के उस प्यार के लिए धन्यवाद दे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी दया हमारे जीवन में बहुत आयत से है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, आज तक आपने हमें चलाया उसके लिए धन्यवाद, आज तक आपके हर एक सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आगे भी हमें आप परिपालन दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आपसे सर्वशक्तिमान, आपसे महान और कोई नहीं मेरे प्रिय प्रभु, हालेलुया। आपकी दया के लिए धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता में हम ऐसे पढ़ते हैं, 146 में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। जब तक जीवन है हमें प्रभु की स्तुति करना है करके आज के दिन हमें प्रभु अगुवाई देते हैं, हालेलुया। तो इसमें लिखा है, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, हालेलुया। यही हमारा आज के दिन हमारा जो निर्णय होना चाहिए कि जब तक हम बने हैं, जब तक हम में जीवन है, प्रभु की हम स्तुति करें, हालेलुया आमीन। आइए एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उस कृपा के लिए धन्यवाद, अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद, हमें आज आरोग्य से, सेहत के साथ, बल के साथ हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपके और हम आपकी दृष्टि लगाते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपका नाम है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आज के दिन प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, हर एक जन को लहू, आपके लहू से ढांपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित रहे, इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे, यीशु मसीह के नाम से इनका परिवार अनुग्रहित रहे, हालेलुया। इनका काम अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपका समाधान पूर्ण तरीके से इनके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई प्रवर्तित हो उनके जीवन में, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जो शरीर में महीनों महीनों से जो दर्द में है, आज के दिन प्रभु आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है करके वचन है, और पूर्ण तरीके से हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। आज के दिन वो चंगाई उनके शरीर में पूर्ण तरीके से प्रवर्तित हो, हालेलुया। पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में हो, हालेलुया। पूर्ण उत्साह से, पूर्ण बल से वो आज के दिन जयवंत जी सके, हम प्रार्थना करते हैं। आपने अद्भुत कार्य की है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। जिनको भी आर्थराइटिस की बीमारी है, हर एक जॉइंट पेन यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई मिले, हालेलुया। उसके कारण जो भी परेशानी रही है वो यीशु मसीह के नाम से आज दूर हो जाए, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपके नाम से हमें पूर्ण चंगाई मिलती है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। वैसे जिनको भी हृदय में परेशानी है, हृदय में ब्लॉक है, प्रभु आज के दिन अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हर एक ब्लॉक यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पूर्ण तरीके से जो रक्त का बहाव है वो नॉर्मल हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप अद्भुत कार्य करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। पूर्ण आरोग्य, समाधान आपके बच्चों की जीवन में आपने दी है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। जो भी कोरोना से पीड़ित है, जो आईसीयू में है, प्रभु पूर्ण चंगाई आप दे, जल्द से जल्द वो वहां अस्पताल से बाहर आ जाए, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप हर एक जन को अनुग्रहित कर रहे हैं, अपने लहू से आप ढांप रहे हैं, हर एक अनर्थों से, हर संकटों से प्रभु आप हमें छुड़ाते हैं उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आपका जो संरक्षण हमारे चारों तरफ से आपने घेर रखा है उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। बच्चों की पढ़ाई में आप
सहायता दे, उनके एग्जाम्स में प्रभु आप उनके साथ दे, हम प्रार्थना करते हैं। वो अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा देकर एक उत्तम उनको रिजल्ट मिले, हम प्रार्थना करते हैं। जिनकी भी शादी होनी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए सही वर वधु आप दे प्रभु, हालेलुया। जिनके काम छूट गए उनके लिए आप सही काम दे, हम प्रार्थना करते हैं। और आने वाले 3 दिनों में जो मीटिंग्स है उसको भी आप अनुग्रहित करें करके हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से होकर के हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। इसलिए याद रखें मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमारे साथ हमारा प्रभु है। और हमारा आने वाले 3 दिनों में हमारा शाम को मीटिंग रहेगा जूम में, आप ज़रूर उसके भागी बने। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम कैसे जैवत जीवन जी सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें कैसे सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जो बंधन से हमें जो जैवन जीवन हम जी सकते हैं उसके बारे में हम मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। इसलिए 3 दिनों हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करेंगे, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 13 का पहले की 1-2 वचन जो आज के दिन प्रभु ने हमें मनन करने के लिए दिया है। इसमें से लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, हालेलुया। यहाँ पे जो रोमियो के जो लोग हैं उनसे पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हर एक अधिकारियों के अधीन हमें रहना है, क्योंकि बिना परमेश्वर के नियुक्त किए कोई भी आधिकारिक बनते नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है, प्रत्येक रूप से जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, जहाँ पर भी प्रभु ने हमें रखा है, हर एक जगह जो भी अधिकारी में लोग हैं उन सब के हमें अधीन रहना है, हालेलुया। हमेशा हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हर एक काम करना है। परमेश्वर की किंगडम, परमेश्वर के राज्य का एक व्यवस्था है, वचन का एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमें पूरा करने वाले होने चाहिए, हालेलुया। अब वो पंचायत से लेके कोई भी जगह हो तो भी हमें अधीन रहना है उस नियुक्त जन के, हालेलुया। अब वो प्रेसिडेंट हो तो भी हमेशा हमें उनकी जो व्यवस्था या जो अधिकारी है उनके हमें अधीन रहना है। अब हम पूछते होंगे कि क्या ये जो प्रेसिडेंट हुआ या पंचायत के लोग कोई भी हो, वो परमेश्वर ने थोड़ी रखा है, ये तो लोगों ने चुनाव करके उनको पहुंचाया है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं, वचन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर जब तक नहीं चाहते कुछ नहीं होगा। परमेश्वर है जो ऊंचे स्थलों में बिठाता है, वो परमेश्वर ही है जो नीचे बिठाता है। इसलिए जो भी अधिकार में है वो सब परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, हालेलुया। इसलिए हम अगर भारत के सिस्टम में देखें तो तहसीलदार हुए या कलेक्टर हुए या कोई भी राज्य के अधिकारी बनते हैं तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर के द्वारा ही वो अधिकार में वो बैठे हैं, हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करना है अपने अधिकारी लोगों के लिए भी। अब हमारे काम में भी अगर हम देखें, जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है, उनके अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुनकर वहाँ पे रखा है। क्योंकि वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अधिकार में हैं, उनके हमें अधीन रहना है। अब ये ना सोचे कि हम परमेश्वर राजाओं के राजा के हम बेटे बेटियां हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को हम नीचा दिखाए। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि हमें उनके आधिकारिक लोगों के अधीन रहना है। अब कोई भी हो उनके विरोध जाएंगे तो परमेश्वर की विधि का सामना वो करता है और सामने करने वाले को दंड मिलता है करके हम आज सीखते हैं, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम कोई भी बात में कोई बहाना ना मारे, लेकिन परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है व्यवस्था के अनुसार हमें जीना है, हालेलुया। इसलिए वचन हमें जो सिखाता है एक कारण से हमें सिखाता है, और उस कारण उस व्यवस्था में हम जीते तो वो अनुग्रह भी हमारे साथ रहता है, हालेलुया। परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है उस नियुक्त के अनुसार हमें वो अधिकार के अधीन रहना है, हालेलुया।
और अगर हम वो अधीन नहीं रहते हैं तो परमेश्वर के हम खिलाफ या परमेश्वर के विरोध खड़े होते हैं और वो दंड हम पाएंगे। इसलिए कोई भी काम पर भी हो, हम अपने काम के स्थल में अगर हम सोचते हैं कि कोई हमें देखते नहीं है या कोई भी हमें काम दिलाते हैं तो उनके हमें अधीन रहना है। ये ना सोचे कि अरे उन्होंने बस काम ही तो दिलाया है या वो उससे वहाँ पे काम ही तो करते, ये ना सोचे। क्योंकि पहला पत्रस 2:18 में लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। तो हम क्या देखते हैं कि जो अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं सिर्फ उनके अधीन रहने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम जो सेवक हैं हमें हर प्रकार के स्वामियों के अधीन रहना है। अब वो भले हो या नम्र हो या कुटिल हो तो भी हमेशा याद रखें हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए वो काम मिला है। अब यूसुफ के जीवन में देखिए, वो पोतीफर के घर में जब गए थे वहाँ पर भी पोतीफर के वो अधीन रहे, फरो के वहाँ पे भी गए तो वो अधीन रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें किसी की भी बुराई करते हुए या निंदा करते हुए नहीं रहना है, लेकिन अधीन रहना है। अगर कोई परेशानी है तो प्रार्थना करने वाले बने। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर उनके मन को बदलते हैं, उनमें रूपांतरण आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की व्यवस्था में हम जिएंगे तो हम जयवंत जी सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो, ना कि उनके खिलाफ बोलने वाले या विरोध जाने वाले। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा उनके द्वारा हमारे ऊपर आएगी। हालेलुया। इसलिए जो श्रेष्ठ आधिकारिक लोग हैं उनके हम अधीन रहे। हालेलुया। आमीन। यही चीज हम अपने सभा में भी देखें। हमारे जो पासवान हुए या हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हुए, आत्मिक पिता हुए, उनके भी हमें अधीन रहना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम जो सेवक है हमें अपने स्वामियों के अधीन रहना है। अब वो शांत रहने वाले हो या मूर्ख हो तो भी हमें उनके अधीन रहना है। हालेलुया। इसलिए हमें ये देखते हुए नहीं बैठना है कि कोई मेरे साथ अच्छी से बात करे या अच्छा बर्ताव करे तो ही मैं उनकी बातों को सुनूं। ऐसा एक स्वभाव, ऐसा एक बर्ताव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन की व्यवस्था हमें ये सिखाता है कि हमें उनके अनुग्रह तभी मिल सकती है जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण तरीके से मानते हैं। हालेलुया। और स्वीकारते हैं और वो प्रवृत्ति में दिखलाए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम अधिकारियों को हम मानते नहीं है, सम्मान नहीं करते हैं और हम बहुत गाना गाते हैं, आराधना करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रिय लोग, अगर तीतुस की किताब 3:2 में हम पढ़े तो ऐसा लिखा है, किसी पहले के 1-2-3 वचनों में लिखा है, लोगों की सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमारे कार्य के कारण, हमारे जो बर्ताव के कारण, हमारे ऑफिस में हो कोई हमारे साथ बुरा हाल या बुरा तरीके से बर्ताव करे तो भी हमें उनके खिलाफ नहीं जाना है, उनके विरोध नहीं जाना है। जब हम ऐसे विरोध करते हैं तो परमेश्वर के नाम को हम दूषित कर रहे होते हैं। तब लोग बोलेंगे कि ये सब प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा, ये बहुत प्रचार करते हैं, उससे क्या फ़ायदा। ऐसे बोलने का मौका ना दे, किसी को भी परमेश्वर के ऊपर उंगली लगाने ना दे, कोई भी परमेश्वर के नाम की महिमा से उसको निरादर करने वाले ना बने। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने जो भी पड़ोसियां हैं या हमारे परिवार में भी हो, किसी को भी ऐसे मौका ना दे कि ये सब कौन है या ये परमेश्वर के जन है बोलकर ऐसी जीवन क्यों बिताते हैं करके बोलने का मौका ना दे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की व्यवस्था या ईसाई जीवन जो है वो बहुत ही जयवंत जीवन है। भले हमें लगे कि हमें नाश हो रहा है या हमें नष्ट होने वाला है तो भी हम विश्वास करें, परमेश्वर की व्यवस्था में हम जिए, परमेश्वर के हाथों अधीन रहे, सही
समय परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम नम्र बने। हालेलुया। हम पूर्ण तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। हालेलुया। और ज़रूर उसका जो प्रतिफल है हम पाएंगे। परमेश्वर के नाम से हर एक जन मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। और कल के जो मीटिंग्स जो शुरू हो रहे हैं उसके लिए ज़रूर हम आज से ही प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। आमेन। हालेलुया।